बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम मज़ीद नई टेक्निक्स के साथ आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट। बस मज़ीद जो है ना आप सीखते रहेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही आपको टेस्ट है वो अच्छे आप परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है 831 इज़ टू 25। हमने यही देखना होता है कि 831 से 25 कैसे बना। ठीक है, अगर मैं देखूं कि अगर पहले दो डिजिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 8 3s आर 24। ठीक है, और उसमें नेक्स्ट जो 1 है वो प्लस कर दूं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि आंसर मेरे पास 25 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह सेम अगले को भी यही करना है। 7 3s आर 21, 21 प्लस 1 जो है ये 22 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि इस टर्म से ये कैसे आया। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इसमें 14 है, इसमें 19 भी है, तो अगर हम फर्स्ट 3 डिजिट्स को ऐड करें 4 + 7 + 3 तो ये हमारा 14 बनता है। ठीक है, और अगर हम 9 + 8 + 2 को ऐड करें तो ये हमारे पास 19 बनता है। तो सेम यही प्रोसेस देखें इसमें भी चल रहा है, और इसी तरह आपने इसमें भी वही काम करना है। 7 + 5 + 1 ये आ जाएगा 13, और 6 + 9 + 4 ये आ जाएगा 19, और ये आपका मौजूद है ए पार्ट में, और यही आपका आंसर है। व्हाट इज ऑड मैन आउट? ऑड मैन में आपने वही बताना होता है जो एक ख़ास सीक्वेंस, जिनमें जो तमाम में चल रही होती है लेकिन एक में वैसी सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप देखें कि ए और सी में एक वक्फा है बी का। ठीक है, बी एक नहीं है, और डी ई एफ इसमें भी एक नहीं है। ठीक है, और सी और डी के दरमियान कोई गैप जो है वो नहीं है। एच और जे के दरमियान एक है, के और एम के दरमियान एक है, जे और के के दरमियान नहीं है। ठीक है, आई और के के दरमियान जे का एक डिफरेंस है, एल एम एन ओ। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 का डिफरेंस आ गया है, समझ आ गई है, और के एल के दरमियान नहीं है। इसी तरह पी क्यू आर, तो पी और आर के दरमियान एक डिफरेंस है, एस टी यू, तो इसमें भी एक का डिफरेंस है। तो अगर आप देखें तो बाकियों में सबसे एक एक है, लेकिन ये जो है सी ऑप्शन इसमें डिफरेंट है, क्योंकि एक में 2 जो है उसने गैप छोड़ दिया है। तो यही आपका ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए के बाद ई कैसे आया। देखें कितने लफ्ज छोड़े, ए बी सी डी, 3 छोड़े। आई ई के बाद देखें एक ई एफ जी एच। ठीक है, 3 छोड़े आई। उसके बाद देखें बी, अब यहाँ पे उसने सीरीज स्टॉप कर दी, दूसरी सीरीज स्टार्ट हो गई। बी के बाद सी डी ई, 3 छोड़े, एफ आ गया, फिर जी एच आई, और आगे जे आना चाहिए, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, तो अच्छा ये कंटिन्यूसली सीरीज भी नहीं चल रही होती, ये भी ख्याल करना है कि आप ये देखें कि ये जो है एक सीरीज थी, और ये जो है ये बी एफ, और ये दूसरी सीरीज थी। ठीक है, तो इस तरह आपने ये भी ख्याल करना है कि एक क्वेश्चंस के अंदर भी सीरीज ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें जनाब, ये 12 कैसे आया। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये 12 कैसे आया। अगर हम देखें कि 3 + 2 5, ठीक है, अगर इन दोनों को जमा करें तो 6, 1 और 6 को जमा करें तो ये 7, और अगर इन दोनों को जमा करें तो 12 आता है। अच्छा, यही काम हम अगले पे करते हैं। अगर वो उस पर भी यही फार्मूला लागू हो गया तो इसका मतलब है आखिर पे भी आपने वही करना है। तो 9 + 3 12, और 2 + 3 2 + 1 3, तो 12 + 3 15 बिल्कुल आता है। इसका मतलब है कि अभी दरमियान में जो है ये आप छोड़ दें। अभी आपको पता चल गया कि ये सीक्वेंस चल रही है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर आप आखिर में चले जाएं। 8 और 4 12, और 8 × 1 9,
और 9 जमा 12 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो इसी तरह आपने वक्त नहीं ज़ाया करना, वक्त बहुत कीमती होता है। ठीक है, और वक्त जितना बचाएंगे तो पहले आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने रिटर्न में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ओके जी, अनवर इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द अकबर। ठीक है, यानी अगर अकबर जो है वो अनवर जो है वो उसके लेफ्ट पे खड़ा है। सपोज हम ये कहते हैं ये अनवर है और ये अकबर है। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट ऑफ द अकबर, अनवर एंड अकबर। अच्छा, यहाँ तक फिक्र कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अनवर एंड अकबर आर स्टैंडिंग ऑन द राइट ऑफ अफसर। ठीक है, अच्छा अब वो राइट साइड पे खड़े हैं। ठीक है, ये कौन खड़ा है जनाब? अनवर एंड अकबर। इसका मतलब है कि ये अकबर भी और यहाँ पे इसके साथ एक अनवर भी राइट साइड पे। अनवर देखें, अनवर भी इधर खड़ा है, अकबर भी इधर है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, अफसर। ठीक है, तो ज़ाहिर है अगर मैं अपनी तरफ मुंह करूँ तो ये मेरे दोनों जो है वो राइट साइड पे आते हैं। यही उसने कहा है कि ऑन द राइट साइड ऑफ अफसर, ये अफसर के राइट साइड पे खड़े हो गए। ठीक है, यानी जिस तरह आपके सामने कोई आदमी खड़ा है तो वो उसके राइट साइड पे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल, तो अब ज़ाहिर है मिडल पे आपका कौन बंदा खड़ा हुआ है? अनवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अनवर एंड अकबर आर स्टैंडिंग ऑन द राइट ऑफ अफसर, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि अनवर इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ अकबर, ये उसने पहले बता दिया था। तो यहाँ पे इसकी सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे यहाँ आएगी, यानी ये खड़े दोनों अफसर के राइट साइड पे हैं, लेकिन ये अकबर के लेफ्ट साइड पे खड़ा है, तो लेफ्ट साइड इसकी ये बनती है। तो इसका मतलब है कि ये अकबर पहले खड़ा हुआ है, फिर अनवर, फिर अफसर। ठीक है, तो इस तरह आपने तरतीब बतानी होती है और लिखनी होती है। तो ये आप अपने जहन में कैलकुलेट करना होता है, नहीं तो आपके पास बोर्ड पड़ा होता है साइड पे, आप उस पर लिख सकते हैं। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप कोई कोड वर्ड लिखेंगे ताकि आपका टाइम जो है वो कम से कम यूज़ हो। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखें, इसमें सबसे पहले हमने देखना है सी, डी, ई और इसका मतलब आगे एफ आना चाहिए। तो यहाँ पे एफ मौजूद है बी में और डी में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा ऑप्शन आखिरी पकड़ लें हम, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। इसका मतलब आखिर में 12 आना चाहिए, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। अब दरमियान का फिगर हमने पकड़ना है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे w है और यहाँ पे v है। ठीक है, तो सीरीज़ देखें किस तरफ से चल रही है? इस तरफ से चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है v से पिछला जो लफ्ज़ है वो u है। ठीक है, u, v, w, x। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे u होना चाहिए, तो u जो है वो b में मौजूद है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है 15 वर्कर्स कैन फिनिश अ जॉब इन 3 आवर्स, यानी 5 बंदे हैं, 15 बंदे हैं और ये काम कर रहे हैं कितना? 3 आवर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ 5 बंदे यानी 10 बंदे निकाल दिए जाएं तो इनको 3 गुना काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 × 3, सिर्फ 5 बंदों को फिर 3 गुना काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। शेल्टर, शेल्टर कहते हैं कोई जगह ढूंढना। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में भी हम कोई जगह ढूंढते हैं। होमलेस, घर के बगैर। एजेलम, पनाह। कवर, कवर में भी हम अपनी कोई ना कोई ऊपर चीज़ डालते हैं। ठीक है, तो इसमें होमलेस जो है वो घर के बगैर, ये ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है, इसकी मीनिंग जो है बाकियों से डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेलर इज टू क्लॉथ। टेलर जो है वो किस चीज़ से डील करता है? क्लॉथ के साथ। कारपेंटर जो है वो किस चीज़ से डील करता है? तो ये करता है वुड, लकड़ी का काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एप्पल देखें एक फ्रूट का नाम है, मैंगो फ्रूट का नाम है, बनाना केले को कहते हैं, ये भी फ्रूट है। अच्छा, फ्रूट जो है ये एक वर्ड है
ना कि कोई एक खाने की चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए यही लफ्ज़ जो है डिफरेंट है और यही हमारा ऑड मैन आउट है या डिफरेंट वर्ड है। अच्छा, इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, अगर 3 जो है ये 12 से माइनस कर लें तो आपको पता है कि पीछे बच जाता है 9, ठीक है। देन 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, इसका 1/3 यानी इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है वो 3 3 ज़ार 9, आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेल इज टू प्रिज्म, यानी सेल में कैदी को डाला जाता है और कैज पिंजरे को कहते हैं। पिंजरे में क्या डाला जाता है तो वो हमें पता है, बर्ड को हम पिंजरे में डालते हैं। द रेशो बिटवीन CO एंड CO2, यानी इसमें एक रेशो है और इसमें 2 रेशो है, तो इसका मतलब है 1:2, ठीक है। तो ये आंसर इसका मौजूद होगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज 20 रुपीज़ 1 kg, ठीक है। अच्छा, 1 kg में कितने होते हैं जनाब, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके मैं अगर 4 टुकड़े कर दूं तो आपको पता है कि पाव पाव के, ठीक है, पाव में 250 ग्राम होते हैं। तो ये देखें हमने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, यानी पाव पाव कर दिए, ठीक है, और इन तमाम को मिला के हमारे 1000 बनते हैं। अच्छा, अब हमारे 20 रुपए के 1 किलो हैं, ठीक है। तो 20 को अगर मैं 4 में डिवाइड करूं तो ज़ाहिर है 4 हिस्सों में जब मैं करूं तो वो 5 हिस्सों में तकसीम करूंगा, 5 5 5 5। देखें एक हिस्से की कीमत क्या आ गई, 250, ठीक है, यानी 250 ग्राम। 5 रुपए में कितने एप्पल आएंगे, 1 पाव आएंगे और वो होता है 250 ग्राम, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। अच्छा, ये वहाँ पे आपने जल्दी से निकाल लेना है क्योंकि इतना अगर आप टाइम लगाएंगे तो ज़ाहिर है फिर आपका टाइम जो है वो 25 सेकंड एक सवाल के होते हैं, वो गुजर जाते था। ये नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हमने कुछ मज़ीद टेक्निक्स पढ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और भी अच्छी अच्छी टेक्निक्स पढ़ेंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। गलतियाँ जहाँ हो जाती हैं, प्रीवियस वीडियोस में कुछ गलती हो जाती है या माइट भी हो गई हो, तो जहाँ पे हो आप समझते हैं हाईलाइट कर लिया करें। मैक्सिमम नहीं है, मीन्स के ऐसा हम गलती छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी थॉरली इस पे वर्क करके और फिर हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कहीं गलती हो जाती है तो आप ज़रूर पॉइंट आउट किया करें, ठीक है, क्योंकि बाज़ वक़्त क्वेश्चन हैं वो आपको बिल्कुल गलत लग रहे होते हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो टेक्निक्स हैं वो हमने जो बयान की है वो वही होती है और उसी को फॉलो करें। मतलब मज़ीद अगर आप समझते हैं कि कोई फिर भी गलत है तो वो ज़रूर हमें कमेंट्स में कर दें, हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विज़िट कर लें, pakshahins.com के नाम से है। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, गाइडेंस भी मिल जाएगी और MCQs भी मिल जाएंगे। और अगर आप मोबाइल पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, शाहीन फोर्सेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करें। जितने अच्छे मार्क्स लेंगे उतना ही आप मेरिट पर आएंगे और आपके कॉल लेटर आएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।